बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। अगर इंसान को अपनी गलती का पता हो कि मैंने ये गलती की है तो फिर वो सुधार की तरफ जाता है, लेकिन अगर इंसान को पता ही ना हो, इसका इदराक ही ना हो कि वो गलत है या उसने गलती की है, तो फिर सुधार कैसा। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमने जो तारीख़ पढ़ी, हमें जो पढ़ाई गई, माशरती अलूम में पढ़ाया गया, हमने सोशल साइंसेज में पढ़ा या दूसरे तारीख दानों ने जो तारीख़ लिखी, वो अफसोस के साथ कहना पड़ा है मैनिपुलेटेड थी। वो तोड़ मरोड़ के हमें पेश की गई। उसने हमें उस खुशफहमी में रखा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, जो आपके साथ हैं, जो आपको उंगली थामे, आपका हाथ थामे आपको लेकर चल रहे हैं, वो आपको सही सिमत में लेकर चल रहे हैं। और हम भी यही समझे कि हमारा माजी शानदार है, हमें गाइड करने वाले हमारे रहनुमा शानदार हैं, बेदाग हैं। हमारे सामने जो पुतले खड़े किए थे उनको हमने अपना जो रहबर समझा, उनको हमने समझा कि वो हमें सही गाइडलाइन दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने अंधाधुंध तकलीद शुरू कर दी उनकी। और क्या हुआ इस अंधाधुंध तकलीद का नतीजा कि हम एक खाई में गिर गए। और जब हम खाई में गिरे और चंद पत्थर हमारे सर में लगे आकर, तो हमें शऊर आया कि हमारे साथ हो क्या गया है। ये तो हम खाई में गिर गए। फिर चंद लोगों ने अज़म किया कि हमने इस खाई से निकलना है और उन्होंने शोर बुलंद किया। उन्होंने अपने तरीके से कोशिश करनी शुरू की उस खाई से निकलने की। लेकिन जब उन्होंने उस खाई से निकलने की कोशिश की तो वो दहशतगर्द बन गए, उनको बागी का नाम दिया गया। हमने ज़ियाउल हक का दौर सुना था, हमने सुना था हबीब जालिब की नज़मों से, हमने पढ़ा था अखबारों में किस तरह जुल्म होता था सहाफ़ियों पे, वो लोग सियासतदानों पे किस तरह कोड़े बरसाए जाते थे। वो एक डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ था। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो एक बापर्दा मार्शल लॉ है, वो शायद उस डिक्लेयर मार्शल लॉ से ज़्यादा ख़तरनाक है। शहबाज गिल से लेकर आज़म स्वाति तक, हसन नियाजी से लेकर अजहर मशवानी तक, फैसल अब्बास से लेकर जिले शाह तक, और सबसे बढ़कर अरशद शरीफ शहीद। ये सब क्या है? ये जुल्म, जबर, बर्बरियत, यजीदियत की एक दास्तान है। ये दास्तान है कि एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास अगर आवाज़ उठाएगा तो वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे मिडिल क्लास को बढ़ने की इजाज़त नहीं है। अजहर मशवानी, शहबाज गिल, ये सब कौन है? एक मिडिल क्लास के। असल में पता है ख़तरा क्या है? इन ये जो पावर सेंटर हैं और जो सो कॉल्ड अशरफियन है, इनको ख़तरा है इस नौजवान मिडिल क्लास से, जिसके पास शऊर है, जिसके पास इल्म है और जिसको हक और बातिल का फ़र्क पता है। और सबसे बड़ी बात, उसमें हिम्मत है डट जाने की। इनको ख़तरा है कि अगर ये पावर में आ गए तो ये हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। असल में इनको तो लगता है कि ये जो है ना हुक्मरानी, वज़ीर आज़म, ये सब बनना तो सिर्फ इनके बच्चों का हक है। सिर्फ बिलावल बन सकता है, सिर्फ मरियम बन सकती है, सिर्फ हमज़ा बन सकता है, बाकी तो और जो सो कॉल्ड हैं, जो समझते हैं कि इनको हम ले आते हैं और हम ले जाते हैं तो हमारी पसंद से बंदे आएंगे और जाएंगे। तो ये सबको ख़तरा महसूस हो रहा है इस नौजवान, इस मिडिल क्लास से, कि कहीं ये पावर शेयरिंग में ना आ जाए, कहीं ये हमारे सामने आकर ना खड़ा हो जाए। इससे पहले कि ये सामने आए और मुल्क की बागडोर संभालें और मुल्क को सही सिमत में लेकर जाएं, इनको डरा दो, धमका दो, इनको गायब कर दो, इन पर कस्टोडियल वो टॉर्चर करो, इन पर इल्ज़ामात लगाओ, इनको बगावत के मुकदमे फंसा दो और इनको दहशतगर्द करार दे दो। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट खामोश है। 3 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वकला बरादरी भी सिर्फ ख़तो कताबत में लगी है, बैठकर सोच रही है कि क्या किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को अभी तक तौहीन महसूस नहीं हुई है। उसकी क्या वजह है? इस्लामाबाद में तो बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन क्या वाकई उन्होंने अपना इस्तीफ़ा किसी ज़ाती बुनियाद पर दिया, या शायद वो इलेक्शन कमीशन का जो एक्शन था उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते थे इसलिए दिया, या फिर उनसे ये इस्तीफ़ा लिया गया? इस्लामाबाद में तो लोग कहते हैं कि इनसे ये इस्तीफ़ा लिया गया है ताकि किसी और को मैसेज पहुंचाया जा सके कि हम अगर इनसे इस्तीफ़ा ले सकते हैं तो हम और भी कुछ कर सकते हैं। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में तो ये गूंज भी है कि शायद एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा है
और अगर वो बहुत बड़ा इस्तीफा आ गया तो क्या मुल्क में भूचाल नहीं होगा? क्योंकि इमरान खान तो अपने तुरुप के पत्ते खेल रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया कि होने दो, जो हो रहा है हम आईन और कानून के मुताबिक ही चलेंगे। जो कुछ भी हो रहा है उससे ये बात तो जाहिर है कि इमरान खान एक एक बंदे को एक्सपोज करने पर तुले हुए हैं। वो आराम से बैठते हैं और बंदे खुद ही नंगे होकर सामने आ जाते हैं, डायरेक्ट खुद अपनी पोजीशन क्लियर कर देते हैं कि देखो हम तो ऐसे हैं, हम तो इस तरह के लोग हैं। हर कोई खुलकर, हर का किरदार खुलकर सामने आ रहा है। इमरान खान अवाम के सामने सारे हकाइक रख रहा है। लोग समझ रहे हैं जैसे ये इमरान खान की हार हो गई, इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन क्या उन्हें ये नहीं पता कि किस तरीके से उसने अपने तमाम इदारों को एक्सपोज कर दिया। अब उसने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ हैं, हम वकला के साथ हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब कुछ कितने अंडर प्रेशर है, ये सुप्रीम कोर्ट अभी इस वक्त कितने अंडर प्रेशर होगी। हमारे ज़राए तो दावा ये भी कर रहे हैं कि शायद उनको कई मैसेजेस आ चुके होंगे चुप रहने के, खामोश रहने के। तो सवाल तो अब सिर्फ अता बंदियाल साहब आपसे है कि बाजवा ने आपके बारे में कहा कि आप एक कमज़ोर जज हैं, आप फैसला करने की कुव्वत ही नहीं रखते। तो अब सवाल आपसे यह है कि आपने बाजवा को सही साबित करना है, आपने साबित करना है कि आप जो है जस्टिस मुनीर की बाकियात में से हैं, या फिर आप बताएंगे अवाम को कि आप एक बेहतरीन मुसन्निफ़ हैं, आप जस्टिस हैं एक बेहतरीन। आप बताएंगे कि आप सिर्फ आइन के पासदार नहीं, आप आइन की पासदारी कराना भी जानते हैं। आपने चीफ जस्टिस, आप जस्टिस मुनीर बनेंगे या फिर आप उमर अता बंदियाल हैं, ये आपने बताना है। क्योंकि जनरल बाजवा ने तो अपने इंटरव्यू में जो तहलका खेज़ बातें की हैं वो तहलका खेज़ नहीं, वो मज़ाहिका खेज़ है। क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा, पहले तो वो कहते हैं कि मैंने ये कहा ही नहीं। अच्छा, पार्ट 1 जब इस इंटरव्यू को आया तब उन्होंने ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया कि मैंने ये कहा है कि नहीं कहा है। अब जनरल बाजवा गुमनामी में भी रहकर अपना नाम चाहते हैं, वो क्या मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं? अगर तो वो कहते हैं कि मैंने नहीं दिया, वो एक बड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ जो वो है उन पर एक रूल लागू है कि वो 2024 तक 2 साल तक तो कोई बयान दे ही नहीं सकते, किसी भी किस्म का इंटरव्यू नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी बात भी पहुंचानी है लोगों तक, अपने नैरेटिव्स भी पहुंचाने हैं लोगों तक, एक नैरेटिव बिल्ड भी करना है लोगों पे। तो फिर वो क्या कहते हैं कि इंटरव्यू दे भी देते हैं और फिर उससे कहते हैं नहीं नहीं ये मेरा नहीं, ये तो किसी और ने कह दिया, अपनी तरफ से लिख दिया, यहाँ से उसको इल्हाम हो गया, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। और अब उस इंटरव्यू में वो कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब अगर हम इस इंटरव्यू का निचोड़ देखें ना, तो उन्होंने सारी उंगलियां अपने इदारे की तरफ उठा दी है। उन्होंने बताया है कि किस तरह वो सियासी न्यूट्रल है, किस तरह आईएमएफ को भी वो डील कर रहे थे, कौन सा प्राइम मिनिस्टर आना है, लॉन्ग मार्च होनी है कि नहीं होनी है, प्राइम मिनिस्टर को कितने दिन देने, ये सारा कुछ तो वो डिसाइड कर रहे थे बैठकर, उनकी टीम डिसाइड कर रही थी बैठकर। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। और अच्छा, इनके अगर पूरे इंटरव्यू में देखा जाए ना, तो वही नैरेटिव जो हमारी बड़ी बाजी बिल्डअप करती हैं कि जजेस को कंट्रोवर्शियल कर दो जी, इमरान खान के बारे में उल्टी बात कर दो, और क्योंकि बड़ी बाजी को शहबाज शरीफ भी नहीं पसंद, अपने चाचा भी इस तरह नहीं पसंद, उनके बारे में बुरा बोल दो, और सिर्फ अगर नेक परवीन और कोई सबसे नेक बंदा है तो वो नवाज शरीफ है, बस उसके बाद। तो उनके इंटरव्यू का खुलासा यह है कि वो मरियम बड़ी बाजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा खुलासा यह है कि उन्होंने सारी उंगलियां अपने दायरे की तरफ लगा दी हैं कि जो कहते थे कि न्यूट्रल है न्यूट्रल है न्यूट्रल है, उन्होंने साबित किया कि हर चीज़ में तो वही शामिल थे, वही फैसला करने वाले थे, वही बताने वाले थे कि मुल्क को किस तरफ किस जानिब जाना चाहिए। अब सोचने की बात यह है कि आगे क्या होगा। इमरान खान आज अपना जलसा करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जुल्म, बर्बरियत, यजीदियत का मैदान गर्म है। पूरी रात 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल होता रहा है, जगह जगह छापे मारे गए सिर्फ और सिर्फ वजीर इमरान खान के कारकुन को पकड़ने के लिए, ताकि वो जलसे में ना पहुंच सके और उनका जलसा नाकाम हो जाए। अब देखना यह है कि इमरान खान अपने जलसे में आज का अहम पैगाम देते हैं, क्योंकि कांपे तो अभी से, जो टांगे हैं वो तो अभी से कांप रही हैं ना, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो इन्हीं पर सूट करता है। तो वो कह रहा है, वो पूरी रात जो मंजर हमने देखे और जो पैगामात हमको मिलते रहे और जो न्यूज़ हमारे पास शेयर होती रही, उसमें हर कोई ये बताता आज इसके घर पर छापा पड़ गया, अब इसके घर पर छापा पड़ गया, यहाँ से 2 बंदे उठा कर ले गए जी, उन्होंने कह दिया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो अड्डे हैं, बसेस के अड्डे, उनमें नज़र रखो कोई आए ना कोई जाए ना।
ना, ये हालात है। किस चीज़ से डर रहे हैं आप? एक मिडिल क्लास की आवाज़ से डर रहे हैं आप? अजहर मशवानी जैसे लोगों से डर रहे हैं आप? सदीक जान के सच से डर रहे हैं आप? किससे डर रहे हैं आप? ये इस डर की वजह से, आप अपने अना की वजह से जिस मुल्क को जिस जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं ना, उसमें तबाही आपकी होनी है। अना की जीत नहीं होती, अना की तस्कीन कभी नहीं होती। इसलिए इस लड़ाई में आप मान लें, आप हार गए हैं और आवाम जीत चुकी है। अल्लाह हाफिज़।